मोदी का बीकानेर दौरा, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। आज आने वाले हैं। हमारे साथ बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। आने के पीछे कई वजह दी जा रही है, लेकिन असल वजह यह भी कहा जा रहा है कि सीमा पार बैठे उस दुश्मन को करारा जवाब देना भी है, जिसे पहले ही जवाब दिया जा चुका है। बताइएगा क्या जानकारी बीकानेर दौरे से जुड़ी खास। देखिए शिखा, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 26,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास अपने आप में महत्वपूर्ण है। 103 रेलवे स्टेशन जो है अमृत भारत स्टेशन के तहत नवीनीकरण उनका किया गया है, जिसमें देशनोक भी शामिल है। करणी मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम, फिर पलाना में सभा का संबोधन। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण दौरा है, ये कहा जा सकता है। सरहदी इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक तरह से एक्टिव मोड में हैं। आप देखिएगा, देर रात तक उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और कल सुबह ही वो पलाना पहुंच गए कार्यक्रम स्थल पर। वहां पर तैयारियों पर बारीकी से फीडबैक लिया, जानकारी ली। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम कितने एक्टिव और अलर्ट मोड पर हैं। इस दौरान उनके साथ जो अधिकारी भी रहे, डीसी रवि शूरपुर, जो है नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष सहित अन्य अधिकारियों ने बताया। उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए, मंच तक गए। तो कहा जा सकता है, देखिए जब प्रधानमंत्री आए तो स्वाभाविक तौर पर राज्य के मुखिया अलर्ट मोड पर है। देर रात तक पूरी तैयारियों का जायजा और अब सुबह फिर पहुंच गए। मैं आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित तमाम लोग जो है आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल लक्ष्मण, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज सभी मौजूद रहेंगे। अब लक्ष्मण, एक और जानकारी, क्या क्या मिलने जा रहा है बीकानेर को, क्योंकि 26,000 करोड़ से अधिक की सौगात कहा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, हमने पूरी डिटेलिंग दी है स्क्रिप्ट में भी। और आपको बता दूं शिखा, महत्वपूर्ण बात है कि देशनोक अमृत भारत स्टेशन बन गया। उस पर 14 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके अलावा कई ट्रेन मिलेंगी। कुछ बड़ी योजनाएं जो है जल से जुड़ी हैं, उनका लोकार्पण होना है, उसमें भी कुछ हिस्सा रहेगा। इसके अलावा जो हम बात करें स्वच्छ ऊर्जा की, सोलर ऊर्जा की, इसमें भी बीकानेर महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो 26,000 करोड़ की योजनाएं हैं, उसमें राजस्थान और बीकानेर का भी हिस्सा रहेगा। बिल्कुल लक्ष्मण, कौन कौन, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री तो गंभीर हैं ही, एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, और वो तस्वीरें भी हमने दिखाई, और कौन कौन पहले से पहुंचा है और कौन कौन आने को है। देखिए मैंने कहा जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, मदन राठौड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई उनकी, उन्होंने बयान भी दिया कि बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित दिया कुमारी और करीब 30 विधायक जो आसपास के इलाकों के हैं, बीकानेर संभाग के हैं, वो लोग। तो कहा जा सकता है कि भाजपा संगठन, सरकार और तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब लक्ष्मण, एक और जानकारी, क्योंकि हालांकि आपने बताया कि किस तरह से बड़ा संदेश है, लेकिन बीकानेर की दृष्टि से लक्ष्मण, जिस तरह के हालात भारत पाक तनाव के दौरान रहे थे, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान की धरा पर पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्यों आखिर बीकानेर को ही चुना गया? देखिए बीकानेर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आपने देखा दुश्मन मुल्क की नापाक कोशिशें हुई, ड्रोन यहाँ भी उड़ते दिखे, लेकिन उसके जवाब में यहीं से फाइटर जेट उड़े, जिन्होंने वहां पर हमला किया, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। तो एक संदेश भी है उन सैनिकों को, ये मजबूती का संदेश देना कि देश का प्रधानमंत्री आपके साथ है। ये भी है कि मुख्य प्रधानमंत्री जो है वायु सैनिकों से जैसे ही आएंगे तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। हालांकि उसे शेड्यूल्ड नहीं रखा गया है, सामरिक दृष्टि से क्योंकि महत्वपूर्ण होते हैं आर्मी के ठिकाने, लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री जाएंगे। अब लक्ष्मण, ऐसे में पीएम मोदी के बीकानेर दौरे की खासियत आपने बताई, लेकिन मिनट टू मिनट शेड्यूल क्या रहेगा? देखिए हमने वो भी बताया कि वो पहुंचेंगे देशनोक में। अगर हम बात करें तो 10:30 के करीब पहुंचेंगे, वहां पर मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद देशनोक रेलवे स्टेशन पर लोकार्पण करेंगे 11 बजे के करीब, और वहां 12 बजे जो है सभा स्थल पहुंच जाएंगे। तकरीबन 1 घंटा वो वहां पर रहेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।